Good morning, dear students. This is Atul Tyagi. Dear students, this is class 12th physics, and we are studying chapter 2nd, that is electrostatic potential and capacitance. Dear students, in previous video we have studied redistribution of charges. और redistribution of charges में हमने स्टडी किया कि जब हम किसी कैपेसिटर को किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर के थ्रू, तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। और उसमें फिर हमारा एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस कितना होता है इस चीज़ को हम देखेंगे इस डेरिवेशन के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, दैट इज़ लॉस ऑफ एनर्जी or the energy loss in redistribution of charge, okay, or the sharing of charge. Let's start our video with the topic that is loss of energy in sharing charge. Loss of energy in sharing of charge. इन शेयरिंग चार्ज बोल दीजिए या शेयरिंग ऑफ चार्ज बोल दीजिए या फिर चार्ज शेयरिंग बोल दीजिए, एक ही बात है। इसके प्लेस पर आपको इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन REDISTRIBUTION रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। In the redistribution of charges, no charge is lost, क्योंकि हमको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यदि चार्ज हम कंसीडर कीजिए फ्रिक्शन के थ्रू, यदि हम चार्ज क्रिएट करते हैं तो वो वास्तव में क्रिएट नहीं होता, इक्वल अमाउंट में जनरेट होता है। यदि मान लीजिए 5 चार्ज पॉजिटिव हो रहा है, 5 यूनिट चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है एक साइड, तो दूसरे बॉडी पर जो चार्ज क्रिएट होगा माइनस के 5 यूनिट होगा। यानी कि यदि कंसीडर कीजिए किसी पर 5 पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी पर 5 नेगेटिव चार्ज होगा साइमल्टेनियसली, ओके। सो नो चार्ज इज लॉस्ट, हाउएवर, लेकिन एनर्जी का लॉस हो जाएगा। However, some energy is lost असल में एनर्जी भी लॉस्ट नहीं होती है, वो केवल क्या होता है कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और वो जो फॉर्म है वो हीट एनर्जी की फॉर्म है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब हम कंसीडर करते हैं लेट C1 एंड C2 आर टू capacitances and V1 and V2 are the potentials of these conductors before they are connected, okay, together. The potential energy before combination क्या होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी आई फॉर इनिशियल स्टार्टिंग के लिए, ओके, UI इक्वल्स टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। C1
फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस V1 फर्स्ट कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल है, C2 सेकंड कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, और V2 जो सेकंड कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल है। ओके, UI इनिशियल एनर्जी है हमारी उन दोनों के कॉम्बिनेशन की। ओके, अब जब हम उसे कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, तो हमको पता होता है उसके बाद रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद हमारा कॉमन पोटेंशियल आ जाता है, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सो आफ्टर कनेक्शन both conductors will get common potential V, common potential V। सो क्या होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी कॉम्बिनेशन की, POTENTIAL potential energy after combination पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, या फिर वही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन लिया था, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन, दैट इज़ UF फाइनल के लिए रिप्रेजेंट किया है। UF इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर आएगा हमारा, यहाँ भी हमारा, और C क्या है हमारा, दोनों का टोटल कैपेसिटेंस होगी हमारी, टोटल कैपेसिटेंस इनटू जो पोटेंशियल है कॉमन पोटेंशियल, दैट इज़ V स्क्वायर। तो बात क्लियर है ये C1 + C2 टोटल कैपेसिटेंस दोनों कैपेसिटर्स का हो जाएगा ये हमारा, और ये जो V है दैट इज़ कॉमन पोटेंशियल। ओके, सो हमको पता होता है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको ये पता होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कॉमन पोटेंशियल हमने निकाला, हमने कॉमन पोटेंशियल क्या था हमारा, वी नो दैट कॉमन पोटेंशियल, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वाली वैल्यू हम उठाकर इसमें रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और दिस वैल्यू ऑफ V, ये वाली वैल्यू इसमें रख रहे हैं हम इन इक्वेशन 2। वी हैव UF इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 कंप्लीट होल स्क्वायर। ओके, सो 1/2 C1 प्लस C2, और इसमें हम सेपरेटली कर देंगे C1 V1 प्लस C2 V2, इसका स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर का स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ओके, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 1/2 C1 प्लस C2 इंटू ये C1 V1 प्लस C2 V2, ये होल स्क्वायर हो गया हमारा। और ये जो है हमारा, हमको पता होता है यदि एक्स स्क्वायर लिखा हो तो हम x इंटू एक्स लिखते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 लिखते हैं। तो ऐसे ही जब C1 प्लस C2 होल स्क्वायर होगा तो उसे हम लिखेंगे C1 प्लस C2 इंटू C1 प्लस C2। ओके, एक C1 प्लस C2 से ये C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, जस्ट ए मिनट। सो ये आएगा हमारा, दैट इज़ UF इक्वल्स टू 1/2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इसे हम इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। अब जो हमारा लॉस होगा एनर्जी का, लॉस इन एनर्जी, दैट इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। हमने UI कितना आया था हमारा, UI था हमारा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ,
दैट वाज द यू आई। ये वैल्यू थी हमारी यू आई की, जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, दैट इज़ यू आई इक्वल्स टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। सो दैट इज़ कितना था ये हमारा 1/2 डेल्टा यू कंसीडर कर सकते हैं, इसे हम चेंज हो रहा है हमारा यू आई कितना है हमारा C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आई थी, ये है हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ UF, दैट इज़ 1/2 C1V1 प्लस C2V2 कंप्लीट होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर। यहाँ 1/2 सभी में कॉमन है हमारा, ओके। सो हम लिख सकते हैं दैट इज़ 1/2 बाहर लिख लिया और C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 इसका प्लस C2V2 कंप्लीट होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं ब्रैकेट को 1/2, सॉरी ब्रैकेट ओपन बाद में करेंगे। यहाँ से देखते हैं C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो वहीं से हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, वही फार्मूला ये हो जाएगा, ए कंसीडर कर लीजिए, इसे बी कंसीडर कर लीजिए, दैट इज़ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1V1 C2V2, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। सो अपॉन दैट इज़ C1 प्लस C2, ओके। इज इट क्लियर? ओके। यहाँ पर आता है हमारा दैट इज़ 1/2, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी C1V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस इसकी इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। ये रहा हमारा C1 प्लस C2, हमने एलसीएम ले लिया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा C2V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, C1V1 स्क्वायर C1 प्लस C2, C2V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस का ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा इसके अंदर वाला पोर्शन एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं होने के कारण मैं एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे किए दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर प्लस 2C1V1 C2V2, ये जो है हमारा एक ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ आ जाएगा, ओके। सो अब हम क्या करते हैं इसे, दैट इज़ 1/2 इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ C1 C2 V1 स्क्वायर, ओके। ये हमारा C2V2 स्क्वायर की C1 से मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस हम यही वाला नोट करते हैं अब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसे ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं लगे हाथ, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस के C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2C1 C2 C2 V1 V2, ओके, अपॉन C1 प्लस C2। इज इट क्लियर? C1 V1 स्क्वायर प्लस का है, C1 V1 स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो गया। C2 V2 स्क्वायर माइनस का है, C2 V2 स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर बचता है C1, अब हमारा क्या बचता है, दैट इज़ 1/2, दैट इज़ 1/2 डेल्टा U इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, 2C1 C2 V1 V2, ओके, अपॉन C1 प्लस C2 एज इट इज़ रहेगा हमारा। यहाँ C1 C2 सभी में कॉमन है तो हम लिख सकते हैं 1/2 C1 C2, हमने सभी में से कॉमन था ये लिख लिया, ये यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सॉरी 2 बाहर है हमारा, 2 ये है हमारा, ओके।
तो और ये नीचे जो डिनोमिनेटर उसे ऐसे ही लिख लेते हैं C1 प्लस C2। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है हमारा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर ये V2 स्क्वायर ये माइनस 2V1 V2। ओके, यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 स्क्वायर हो जाएगा। V1 माइनस V2 होल स्क्वायर कह सकते हैं, चाहे तो हम V2 माइनस V1 होल स्क्वायर कह दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस ए होल स्क्वायर हमेशा इक्वल होंगे। 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर? सो ये क्या होगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो हम कह सकते हैं अभी दोनों कंडीशन में पॉजिटिव क्यों होगा, ये हमारा ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव है ही है। अब यदि V1 बड़ा है, V1 ग्रेटर है V2 से, तब भी हमारी जो तब तो डेफिनेटली पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और या फिर कंसीडर कीजिए यदि V2 ग्रेटर होता V1 से, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी होती, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ओके, सो ये पॉजिटिव होगा हर एक सिचुएशन में। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए वंडरफुल डे, एंजॉय द डे।